और आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी मौलाना की जिसकी हमने परसों बात की थी आपसे, लेकिन वो थोड़ा-सा संक्षिप्त में था। आज अंबर जैदी जी स्वयं हमारे साथ हैं, जिनके चैनल पे वो बातचीत हुई थी, और तारिक सिंह फ़तेह साहब, आप भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा अंबर जी से ही कि कम से कम ये हमें बताएँ कि आपकी गुफ्तगू हुई ये जनाब मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं, वैसे तो मौलाना क्या है, शक्ल अगर देखें तो पता नहीं क्यों ये इस तरह की दाढ़ी क्यों रखता है, या तो बिल्कुल ना बनाए या फिर थोड़ी बहुत ट्रिम करके रखे। ये क्या बात हुई सर? ये इनके ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, ये दिए हुए हैं। ये सर आपसे ही लिया है मैंने। आप ही कहते हैं कि ये गंदी शक्ल वाले मौलाना, और जब आप गंदी शक्ल वो वाले हैं, मौलाना लेकिन कहते चेंज हैं क्यों करें? तो आप इसी साजिद रशीदी की तरफ संकेत करते होते हैं, मुझे नहीं, पता इनको है। रहने दें जैसे हैं, क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हैं हमारा? तो अंबर जी, पहले तो आप ये बताएं कि उसका जी गुफ्तगू का जिस्ट हमें थोड़ा सा बताएं, तो फिर हम आगे चले, फिर हम तारिक साहब से फिर उसके ऊपर जो है वो टिप्पणी लेते हैं। जी, जैसे कि संजय जी, हम सब जानते हैं कि देश में पिछले कई महीनों से ब्लास्फेमी और सल्तनत से जुदा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो अब एक बार फिर से जो ताज़ा तरीन ये मामला इसमें जुड़ा है हैदराबाद से, जिसमें मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर हैदराबाद में जो हंगामा हुआ, जिसको लेकर टी राजा सिंह ने विरोध दर्ज कराया था, और उसके बाद उनकी जो सब हंगामेबाजी हुई हैदराबाद में, एक बार फिर से सल्तनत से जुदा के नारे लगे, चाहे एआईएम की पार्षद हों या फिर कांग्रेस के सचिव राशिद खान हो, उनके भाई फिरोज खान, तो कई सारे बड़े नेताओं ने खुलेआम सड़कों पर सल्तनत से जुदा के नारे लगाए। तो उसी को लेकर मेरा उनसे एक डिस्कशन हुआ, जिसमें मेरे यही सवाल थे कि क्या भारत में सल्तनत से जुदा को जस्टिफाई ठहराया जा सकता है, ये सारी चीजें कब तक? तो उनका कहने का ये पूरा मतलब था, वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से टी राजा सिंह हो और उससे पहले नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर टिप्पणी की। हालांकि मैंने टी राजा सिंह का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वो वीडियो अवेलेबल नहीं था। तो उसको लेकर मेरा उनसे सवाल था कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो सल्तनत से जुदा को तो हम किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। तो आप लोग ये सारी चीजें क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लीडरशिप है, उनको ब्लास्फेमी पर लेकर एक क्लियर और कड़ा स्टैंड रखना चाहिए, या इसको एक बार रिडिफाइन करना चाहिए कि आखिर ब्लास्फेमी को लेकर इस्लाम क्या कहता है। तो उसी को लेकर जो बहस चल रही थी, इस पर उन्होंने ये कहा कि भारत में जिस तरह से हम हमारे धर्म का पूरे तरीके से जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ऐसा देश जहाँ पर हमारे ही धर्म और आस्था पर इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसा देश किस काम का? मैंने कहा, और बाकी जो सवाल थे उसी पूरे जो हैदराबाद का प्रकरण है कि उन्होंने देश में शहर में, वहाँ के अपने हैदराबाद में जो राशिद खान है, उन्होंने वीडियो में कहा कि शहर में आग लगा दूंगा अगर 23 के 23 तारीख को टी राजा सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ऐसी बयानबाजी जो मुस्लिम लीडरशिप की देखने के लिए नजर आई है, तो वो कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। तो यही इन्हीं सबको लेकर सवाल थे मेरे, और बाकी सारे जवाब उनके सारे सामने ही हैं। तो सवाल एक बार फिर से वही निकल कर आ जाता है संजय जी, कि आखिर ये सारा पूरा जो पिछले कई महीने से जो पूरा चल रहा है एपिसोड, उसमें एक बार तो आती है निकल कर कि हम चाहे मुनव्वर फारूकी हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में जब तस्लीमा नसरीन एक बात या उनका कोई टॉक था उसके लिए गई थी, तो तब उनको बोलने नहीं दिया गया था। इनफैक्ट उनके साथ हाथापाई और मारपीट भी हुई थी। और वही हैदराबाद है जहाँ पर मुनव्वर फारूकी, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करता है, उसके लिए अगर कोई आपत्ति या विरोध दर्ज कराता है, तो कितने बड़ी हंगामेबाजी हो जाती है। और जो विरोध प्रदर्शन का ये आलम रहा कि लोगों ने सल्तनत से जुदा, यहाँ तक कि जो चुने हुए नेता हैं जनता द्वारा, उनके द्वारा भी सड़कों पर इस तरह की नारेबाजी लगाई गई। तो हैदराबाद ओवैसी जी का, वही ओवैसी जी जो लगातार संविधान की और बाबा साहेब की बात करते हैं, उनके शहर में, उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी चीजें होती हैं। तो वो एक बेहतर नेता या बेहतर इंसान के रूप में निकल कर आ सकते थे, अगर वो मुनव्वर फारूकी पर
बैन लगाते कि ऐसा इंसान जो देश में उन्माद फैलाने की कोशिश करता है या किसी भी धर्म को टारगेट करता है, तो ऐसे इंसान को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन इजाज़त मिली और जो हिंदू नेता है या हिंदू पक्ष की तरफ से इतराज़ दर्ज कराया गया। तो मुझे लगता है कि अगर हमें दर्द होता है तो हमें दूसरे की आस्था का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाया नहीं जाता। हमें ये लगता है कि हमारी आस्था, हमारा अल्लाह, हमारा सब कुछ सबसे बड़ा है। तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि भारत में ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अब मुस्लिम लीडरशिप को, ऑर्गेनाइज़ेशंस को खुद वॉलंटरली ये सारी चीज़ें जो बिगड़ी हैं इतने सालों में देश में, उनको खुद ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में हिंदू समाज है, जो हम एक तरफ़ा सेक्युलरिज़्म देख के आ रहे थे, अब उसका बोझ उठाते-उठाते थक चुके हैं और वो उसका इज़हार भी करते हैं। वो चाहते हैं कि अब दोनों तरफ से बराबर भागीदारी हो और जो रिश्ता है वो दोनों तरफ से प्यार, मोहब्बत और वो शिद्दत नज़र आए। जी, तारिक साहब फिर उसका जवाब जो उन्होंने दिया उसको मैं भी थोड़ा-सा समराइज़ कर देता हूँ। जो बात कही, जो अभी अंबर जी ने बताई, उसके अलावा उन्होंने एक बात तो ये कही कि हमारे लिए ईमान पहले है और देश बाद में। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो सर तन से जुदा वाले जो नारे हैं, ये तो हिंदू खुद लगवाते हैं और हमको बदनाम करने के लिए लगवाते हैं। और बात यहाँ तक थी, तब तो यहाँ तक ही रहती तो एक मौलाना की बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है और जो मैं देख रहा हूँ, ये पूरा जो मुल्ला मौलाना क्लास है, जिसमें बहुत सारे अशराफ भी शामिल हैं, वही इनको हवा देते हैं। वो सब इस पर जो है, वो उनका यही मिजाज है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग फिर जो हदीस में लिखा हुआ है कि मुश्रिकीन के बीच में नहीं रहना चाहिए, मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह से हिजरत कर जाना चाहिए। तो क्या हम इनको ये सलाह दें कि ये हिजरत कर जाएँ भारत से? हाँ, हिजरत करें, लेकिन पाकिस्तान ना जाएँ, वो सेल्फ सफिशिएंट है इसमें। हाँ, कुछ और जगह ऐसी हैं जहाँ बड़ी शिद्दत से इनकी कमी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्वे है, फ़िनलैंड है, यहाँ जाके या हॉलैंड में या नहीं, उसमें तो ये है कि साहब कि इस्लामी मुल्क में हिजरत करनी पड़ेगी। अरे तो बना लेंगे ना। आप लोग इतने ज़्यादा हिंदू क्यों हैं? एक तो ये मुझे बताइए। आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि जब हम इतने कम हैं, आप इतने ज़्यादा क्यों हैं? ये बता। एक तो नाइंसाफ़ी ये है आपके। ठीक है, आपका भगवान से ताल्लुक होंगे ज़्यादा करीबी, तो आप लोगों ने अपनी ज़्यादा कर दी पॉपुलेशन। हम बेचारे गरीब रह गए। 12-12 बच्चे पैदा करने के बाद भी हम इक्वल नहीं हो पा रहे। तो ज़्यादती तो हमारे साथ हो रही है ना। अब वो बिहार में जो आप तो एक हिस्सा ले चुके हैं ना। नहीं, वो हिस्सा तो हो गया लिबरेट। अब बाकी पाकिस्तान तो बना यूपी बिहार में, भोपाल। ये इस्लाम की जो कुरैशी लैंड है, जहाँ सारे अरब आके बसे और आप लोगों को सिविलाइज किया हमने। आपको तो पता है ना कि बाबा हजरत आदम जो पहला इंसान था, जो पहला मुसलमान था, वो भी इंडिया, ही केम फ्रॉम सिलोन। तो इंडिया वाज मेड एज एन इस्लामिक कंट्री। ये आप समझते नहीं है। आप पता तो नहीं साहब ये कहाँ तो पे। लिखा हुआ है ना, तो हदीस कहती है कि हर आदमी मुसलमान पैदा होता है और ये हाँ, जो है, आप जैसे लोग खराब कर देते ये हैं। शैतान लोग जो हैं उनको खराब कर देते हैं। तो फिर और क्या, तो किया ना आपने खराब। वो जंग मंग लग जाता है लोगों को, वो फिर हिंदू बन जाते हैं। फिर उससे ज्यादा जंग लगता है, बुद्ध हो जाते हैं, कुछ हो जाए। ये कहाँ से एक सिंपल आपको पैकेज डील दी है कि आप लोग सब मुसलमान हो जाएं, हमें ना तलवार काटनी पड़ेगी ना गर्दन कटेगी। ये समझ में क्यों नहीं आता है आपको बात? इतनी लेकिन मौलाना जहाँ हमारे। सारे मुसलमान हैं, जहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, वहां तो एक दूसरे की गर्दनें काट ही रहे हैं ना। नहीं सर, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ये अच्छा। हिंदुओं का प्रोपेगेंडा है। वरना आपने कभी सुना है कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा हो? देखिए, इंडिया की फौज पहुंची बांग्लादेश और उन्होंने कह दिया देखो पाकिस्तानियों ने 10 मिलियन मार दिए। बेचारे हमारे मासूम मुक्ति बाहिनी वाले भी गलतफहमी में आ गए। ये आप लोग करते हैं। मुस्लिम दुश्मन जो है ना आप लोग, आपको चिढ़ है हमारी सोफिस्टिकेशन से। हम लोग थिंकर लोग हैं, रैशनल। हम हर बात को एनालाइज करके जवाब देते हैं। ये तन से जुदा सरतंद, ये तो आपकी हिंदुस्तानी जबानों में से आया है। कभी अरबी में, फारसी में सुना है आपने? अना तन से जुदा अल्लाह ही अजीम। कुछ नहीं है वहां। सर, आपने बनाया पाकिस्तान, अब भुगतिए। आपने थिंकर्स बनाया। की बात है, थिंकर्स हाँ, की बात तो मैं बता चुका हूँ, अंबर जी को भी बता चुका हूँ कि वो एक बड़े थिंकर थे
इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात पाई जाती है सुन्नियों में, बरेलवी जमात, उसके जो बड़े आलिम थे आला हजरत जिनको बोला जाता है, यानी कि अहमद रजा बरेलवी, तो उन्होंने 3 वॉल्यूम में 3 जिल्द में किताब लिखी है हाँ, और उसमें ये प्रूव किया है कि ये सूरज जो है वो जमीन के चारों ओर चक्कर लगाता है सर वही तो और बता रहे हैं जमीन जो आपको, है वो आपको समझ में अपनी नहीं। जगह पर साकिन है, तो जी बिल्कुल, इसमें क्या और फ्लैट ऑब्जेक्शन है? है। ये इसके लिए 3 वॉल्यूम लगे उनको। तो ऐसे-ऐसे आपको, थिंकर्स हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप जब थिंकर और मान लिया, आप क्यों नहीं मानते इनकी बात? आप मान लें चपटी है जमीन, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों बैठ के आज से 4000 साल पहले जुपिटर का ऑर्बिट निकाल रहे थे? एक तो हरकतें ऐसी आपकी, ऐसी हिंदुओं की हैं कि आप लोग, हमारा दिल टूट जाता है, हमें ऐसे, इतना नाजुक हमारा दिल है, हर बात पे टूट जाता है, रोना आता है, फिर हम जाके क्या करें? गर्दन ना काटें तो सर हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमें तो इमाम ये हुसैन क्या की गर्दन मिली थी, वो मौलाना, भी ये हमने, आपको तो मौलाना ये पता थोड़ी है। कह रहे हैं, मौलाना तो ये कह रहे हैं ये सब हिंदुओं का प्रोपेगेंडा है सर काटने वाला। अच्छा, अब मुझे पहले ब्रीफ कर दिया होता है ना, मैं वैसे ही बोलता। सर तो आपने मैंने बनाया, गीदड़ों के हवाले कर दिया मैं, अब वहां से मजाक उड़ा रहे हैं आप, हमें छोड़ गए आप पीछे। एक चीज तो मैंने अभी बोली नहीं, अभी तो हाँ, अंबर जी बैठी हुई है, तो ये आला हजरत साहब की जो किताब है दूसरी, फतावा रज़विया, उसमें उन्होंने एक उनकी जो खास जो एक जिसको कहते हैं, उसमें से जो निकाले हुए जो बिल्कुल मोती हैं, हाँ, वो हाँ, मोतियों को पिरोया गया है अलग से, उसको बोलते हैं नफरत के अहकामात। हाँ, और माशाल्लाह। उसमें उन्होंने जो जिनसे नफ़रत करनी है, नफ़रतें करनी है, उनकी हायरार्की बनाई है और उस हायरार्की में सबसे ऊपर देवबंदी आते हैं, उसके बाद अहमदी आते हैं, फिर शिया आते हैं अच्छा, हिंदू और का है ही नहीं हिंदू असल और में। यहूदी उसके नीचे आते हैं। हाँ, हाँ, अब तो बोलिए। आप भाई, अब मर्सिडीज के कई मॉडल होते हैं, आप वो हैं ऑस्टिन, मिनी ऑस्टिन टाइप की गाड़ी है आपकी, खामखा आप अपर लीग में खेल रहे हैं। आप अपनी औकात समझे ना, आप हिंदू हैं, आपने किसी पर हमला ही नहीं किया। कितने कैसे लोग हैं कि आपने किसी को इन्वेड ही नहीं किया। अब हमें देखिए, हम स्पेन से लेकर चीन तक पहुंचे में, जो हाथ में आता है सरतन से जुदा, हमें प्रैक्टिस है इस बात की, तो आप क्यों रोक रहे हैं? हमारा रिलीजन कहता है सरतन से जुदा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें हक है, अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ है ना, तो आप फॉलो करें ना उसे। कॉन्स्टिट्यूशन आप वायलेट कर रहे हैं, हमारे राइट्स हमें नहीं दे रहे हैं गर्दन कटने के, और फिर आगे टीवी शो कर रहे हैं। मतलब वो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, तो ये फ्री उसमें ऑफ, जो सारी उसका सारी क्या फ्रीडम जो मतलब है? शरीयत में दी हुई, नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं समझाऊंगा। जिहाद की फ्रीडम होनी चाहिए, सर काटने की फ्रीडम बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने एक्सेप्ट किया ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम फ्री हैं, फ्रीडम है। आपको नहीं पसंद है फ्रीडम, आप काट दीजिए अपना गला खुद, लेकिन जब तक हम हैं हम आपका गला काटेंगे। इसमें आपको इतराज क्या है? देखिए गला भाई, ही तो ये काटा है ना। बात ये है ही नहीं, बात तो ये है कि जनाब आली कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है एक चीज, और दूसरी चीज कह रहे लेकिन हैं कि हमारा ईमान जो है वो देश से ऊपर है। मैं बिल्कुल तो ऊपर है। आपके सामने केवल इतना सा अर्ज कर रहा हूं कि आपकी ही किताब में ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहना चाहिए, हिजरत कर जानी चाहिए। तो मैं उनको आप सलाह दें कि वे अफगानिस्तान में हिजरत कर जाएं, नहीं, 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 इनको सोमालिया वहां भेजिए। सोमालिया सोमालिया भेज। बेस्ट, बेस्ट इन एशिया, सोमालिया। मैं खुद बता एशिया रहा में हूँ। तो नहीं है, सोमालिया तो अफ्रीका में है सर। ये क्या बात हुई? हम तय करेंगे, मुसलमान है, हमने जब कह दिया खत्म, अफ्रीकन कहां से आ गया बीच में? एशिया है, तुर्क है, खत्म। कब्ज है, बल्कि थोड़ा सा पहले कहते थे एशिया सुर्ख है, अब खत्म हो गया, आजकल नहीं चल रही वो, नक्सलवाड़ी सारे खत्म हो गए। सर आपने पाला है इन बदसूरत लोगों को, आप रखिए, बस ये देखिए कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। इनमें से एक भी आ गया कनाडा तो मेरा उठना बैठना हराम हो जाएगा। प्लीज, हमारे तो एक्स मुस्लिम भी जो हैं वो मुसलमान हैं, आपको पता नहीं है। एक्स मुस्लिम मुस्लिम बताइए, वो रिबाउंड पे मुस्लिम होके आए हैं, वो जानी जाते हुए इस्लाम से निकलते हुए बाउंस करके वापस आए, रिबाउंड पे आए हैं वो। और उनको जो तो ब्राह्मणों से दुश्मनी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। हम हर टक्कर के बाद और
एकदम कुव्वत वाले निकलते हैं। इमाम हुसैन का गला काटा ना, हमने ही काटा ना, मुसलमान थे ना। उसके बाद देखिए कैसा गला काटने का रिवाज चला कि अब तक नहीं रुक पा रहा है। हम तो पहले अपने ऊपर टेस्ट करते हैं ना। उमैयदों ने काबा तोड़ दिया, 18 साल हज नहीं हो सका वहां। हिंदुस्तान से कोई गया वहां कि हमारे काबे को कुछ कर दो ना। सब्जी खाते ना आप लोग, डरपोक लोग हैं, इसीलिए हम गाय का गोश्त खाते हैं। हालांकि हमारे रसूलुल्लाह ने कहा कि गाय का गोश्त ना माँ खाओ, इससे बीमारी होती है, इसका दूध पिया करो। मुसलमान ने कहा नहीं, हम तो खाएंगे गाय। हमको तो संजय दीक्षित के साथ चीट चढ़ी हुई है, इसीलिए वो तो बड़े आलिम कह गए ना। देखिए साहब, जो लोगों को तकलीद करनी है, और बड़े आलिम है आपके, वो क्या नाम है उनका, मुजद्दिद अल-फिसानी। अरे बाप रे, किस जबान में है ये? मुजद्दिद, सब फारसी नहीं आती आपको, ये बड़ा दुख की बात है। आपने उर्दू ऐसी ठोसी है पाकिस्तान पे, फारसी वारसी सब हो गई। तो मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, तो उन्होंने अपने जो उनके मकतूबात हैं उसका कलेक्शन है, मैंने उसके ऊपर एक एपिसोड भी किया था। हमारे प्रोफेसर हैं उदयपुर के, महावीर प्रसाद जी, उन्होंने इसकी बहुत स्टडी की हुई है। और ये सैयद अतार अब्बास रिजवी की किताबों में भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो उन्होंने जनाब मुसलमान क्यों नहीं हो जाते फिर? उन्होंने जनाब ने, सुन तो लीजिए, आप तो यही बैठे दावत देने लगे। अरे मुझे एक्स मुस्लिम से दावत दीजिए कि आप मुसलमान काम आपने कब से शुरू कर दिया? जब से एक्स मुस्लिम मुसलमान हुए हैं तब से मैंने कहा मैं भी इसी घोड़ा गाड़ी पे चढ़ जाऊं। आजकल यही मॉडल चल रहा है ऑस्टिन का। तो देखिए, मैं तो आपकी घर वापसी करा सकता हूँ, वैसे भी आपने सिंह लगा ही लिया है, तो अब पता क्या है फिर? 2/3 तो 1/3 तो हो गया। बाकी जी। फतेह को भी आप अगर कर लें, वाहे गुरु जी की फतेह, तो वो 1/3 सिख हो गया, बल्कि 2/3 तो मैं सिख हो गया हूँ। नहीं, तारिक भी आप कहते हैं तर्क से आया, तो तर्क से है तो कंप्लीट हो गया, यानी डील क्लोज। डील क्लोज, तो घर वापसी हो गई, आपकी दावत फेल। अब पकड़ते हैं बच्ची को, इसको कहते हैं बेचारी कहाँ जाएगी। अरे तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने मकतूबात में जो उनके जो थे सबको लिखा है कि गाय काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू को इंसल्ट करना है, हिंदू को इंसल्ट आपको नहीं पता था ये? आपको ये नहीं पता है साहब? हमने तो कुरान पढ़ रखी है, हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि तो तब भी रास्ते पे नहीं आ रहे हैं आप। सूरत अत-तौबा 120 में लिखा हुआ है कि जितने तुम जो है वो काफिर को बेइज्जत करोगे, उतनी तुमको खुदा नेकी तुम्हारे खाते में और लिखेगा। लेकिन तो गाय के बारे में ये करना बहुत जरूरी है। गाय माता ये जो है नहीं कहा कुरान ने। किसने? कुरान ने नहीं कहा तो क्या हुआ? बड़े आलिम ने कह दिया ना। दिया। आप तकलीद नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे वैसे भी। अच्छा, पहले आपने तकलीद करने की एजेंसी हमसे ले ली, वो ही हटा दिया कि तकलीद करेंगे जब तक कि यूपी के ना हो और या बिहार के मैक्सिमम। तो ये शिया में मारी गई, मैं सुन्नियों में मारा गया, खत्म, हमारा कोई रोल ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ सबको सोमालिया भेजो, मिट्टी में धो के वापस लाएंगे। तो मैं तो आपसे इस पर ये आपके विचार इस पर जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कमाल अतातुर्क ने ये सारे मुल्ला मौलानाओं को जहाज पे बिठाल के और भेज दिया था, और वो जहाज बीच में क्या किया था, उसको डुबो दिया था या उसको वापस नहीं आने दिया था? उसका पंक्चर लगाने गलत लग गया था पंक्चर। तो इसी तरह से इनको सबको एक सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए। मेरे ख्याल से अंबर जी बहुत देर से चुपचाप है, उनसे पूछ लेते हैं ये कमाल अतातुर्क वाला ये कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि देखिए अभी जो ये एपिसोड चल रहा है इसको लेके मैं एक और इस्लामिक स्कॉलर से बहस कर रही थी, बहस की डिस्कशन ही कहना चाहिए। तो उनका ये सजेशन था कि जिस तरह से सूफियों को तलब किया गया भारतीय सरकार की तरफ से, एनएसए ने बुलाकर उनसे बात की कि किस तरह से हालात बेहतर हो सकते हैं, तो जो हमारे मदनी साहब है उनको भी तलब करना चाहिए था एनएसए को, और कहना चाहिए था कि जो सरतन से जुदा है उस
का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो ठहराए और कहें कि भाई ये जो भी कहेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस तरह के इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम सब भारतीय, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, और जब एक लीडरशिप कर रहा होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो पहले होती है, अगर मदनी साहब हो या कोई से भी साहब हो, तो जिम्मेदारी उनकी है। जब देश में आज इतना उन्माद फैल रहा है, जब उन्माद बढ़ाना होता है, सरतन से जुदा के नारे लगाने हो, चाहे वो बरेली वाले रजा साहब हो, उनको भी बड़ा जलसा लगाना था और अलग अलग सबको अपनी मजलिस से सजानी थी। आज जब स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है तो वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि वो पीएमओ से या एनएसए से जाकर मिले और कहें कि भाई हम इस तरह के इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, या खुद ऑन देयर ओन ये इस तरह के कॉल कर सकते हैं, लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन वही बात है कि वही है जो जमीयत का कन्वेंशन हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ही ब्लास्फेमी के ऊपर कानून बनाने की बात की थी। तो एक तरफ वो रोते हैं और कहते हैं कि भारत में किस तरह से हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है और इस देश में हमें ब्लास्फेमी पे कानून चाहिए। तो वो किस मुंह से एनएसए को या पीएमओ को वो इस तरह का इनिशिएटिव लेकर या उस तरह के कदम उठाएंगे और कहेंगे कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, तो ये तो दोगलापन का खुद हो जाएगा। वो जनता को क्या मुद्दा दिखाएंगे जिनको वो रेडिकलाइज करते हैं, और अपनी सत्ता को और अपनी सत्ता के जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए वो किस तरह से उनका तो मुंह झूठा हो जाएगा। तो ये बात तो हो नहीं सकते। लेकिन आपने जो अतातुर्क वाला कहा है, मुझे लगता है कि यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि ये लोग तो सुधरने वाले और सीखने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है इतने सालों से। जैसे कि तारिक साहब बोल रहे थे कि हम तो मुसलमान हैं, हमें आदत है, हम पहले आक्रमण करते हैं और फिर हमारे पर कुछ आता है तो हम बेचारे बन जाते हैं, मजलूम बन जाते हैं। तो ये सारा चलता रहेगा। इलाज एक ही है, सरकार को ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं। इनको पिछली सरकारों ने बड़ी बड़ी पोजीशंस और बड़े बड़े महकमों में, मंत्रालयों में जगहें देकर इनको बड़ा इनको इनके जो इरादे हैं उनको और मजबूत कर दिया। तो ये अपनी राजनीति को वो जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए और ज्यादा पोलराइजेशन कर रहे हैं। और आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चाहे अंकिता की हम बात करें, एक बार फिर से जो अंकिता वाला, जो दुमका वाला बात सामने आई है, तो एक बार फिर से लव जिहाद के ऊपर बहस शुरू हो गई है। तो कितने ही सारे सरतन से जुदा है, लव जिहाद है, तलाक को लेके एक अलग बहस चल रही है। तो कितने सारे मसले हैं यहाँ पर। रास्ता एक नजर आता है जब उन मसलों पे बात करो तो वो पूरा वेस्ट का प्रोपेगेंडा होता है। यहाँ तक कि 9/11 पे भी बात की थी तो मुझे रशीदी साहब ने कहा था कि ये तो वेस्ट का प्रोपेगेंडा, ये यहूदियों का प्रोपेगेंडा, उस दिन कितने सारे यहूदी छुट्टी पर थे, कोई नहीं आया था एंड ऑल। तो हम किसी जिम्मेदारी को ओन अप नहीं करना चाहते। जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो रेडिकलाइजेशन स्पेशली यूथ का हो रहा है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस बात पे कई सारे चैनल्स ने बहस की और हमने कहा कि भाई रेडिकलाइजेशन होता है, अलगाववाद आप सिखाते हैं बचपन से ही बच्चों को कि आप इस तरह से किसी हिंदुओं के त्योहार में ना जाएं, होली पे रंग ना लगाएं, दिवाली पे ना जाएं, शादी में विश ना करें, क्रिश्चियंस को उनके त्योहार पे विश ना करें, खाना ना खाएं या प्रसाद ना लें, शादियों में ना जाएं। इस तरह की चीजें जब आप सिखाते हैं तो बड़े होकर अंजाम क्या होता है? जो कन्हैया लाल के हत्यारे थे, यही तो आगे चलकर बन जाते हैं। तो आप जब जो गलत कर रहे हैं उसको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से उसका सोल्यूशन आप निकालेंगे? तो ये उम्मीद तो उनसे नहीं की जा सकती कि वो सेल्फ इनिशिएटिव्स लेंगे या मुसलमान कौम को सुधारने का कोई बड़ा जिम्मा उठाएंगे। उन्होंने तो बिगाड़ा, इतनी मेहनत करके आप सुधारने की बात करते हैं, ये कैसी बात करते हैं? मतलब ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। इसका वैसे इलाज है। मैं एक इन्होंने वो सूफी वाली कॉन्फ्रेंस में एनएसए गए थे जो इन्होंने जिक्र किया, उसमें उनके बगल में बैठे हुए थे जनाब सलमान नदवी साहब जी। तो ये सलमान नदवी साहब जो हैं, ये वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पे जब अलकायदा का जब ये तालिबान काबिज हुई थी तो उसको बधाई जी दी। जी और हमारे जो महमूद खैर मदनी मकदम साहब किया हैं था मुसलमानों की खैर मकदम किया था। जब तक और उसके अलावा उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर में ये कहा था कि अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को वोट दिया तो मानो सुअर का गोश्त खाया। और ये जनाब उनके बगल में बैठे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि साहब उन्होंने इसलिए बुलाई थी कि वो शायद पीएफआई के खिलाफ कुछ सोच रहे होंगे,
तो आजकल ये भी एक तौर तरीका हो गया है कि साहब पीएफआई के खिलाफ एक्शन लेना है तो बजाय आपकी सॉवरेन पावर यूज करने के आप एनओसी ले रहे हैं, तो इनसे एनओसी उन्होंने इशू करवाई। वो एनओसी सलमान नदवी ने रिजेक्ट कर दी अगले दिन, तो अपना सा मुंह लेके रह गए। दूसरे मदनी साहब है, उन्होंने तो अलकायदा का खैर मतलब किया था और तालिबान का भी किया था। अब वो इसलिए लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि साहब ये बरेलवियों को तो बुला लिया सूफियों के जलसे के हिसाब से, देवबंदियों को नहीं बुलाया। सर रोटी रोटी होती है, जरा से पक जाए या कम रह जाए इससे क्या फर्क पड़ता है, पराठा पराठा ही है। आप जो भी करेंगे, इस वक्त सिर्फ एक सोल्यूशन है हिंदुस्तान में, वो ये कि अंबर जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान या बेतहाशा और लोग हैं, उनको जब तक एक मुस्लिम लिबरल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसको फैसिलिटेट ना करे स्टेट इनको, ये जो ट्रेंड है कि अगर गुफ्तगू करनी है मुसलमानों से तो सबके चेहरे देख के कौन इनमें सबसे ज्यादा बदसूरत कौन है, इन चार को बुला लो भैया, इनकी दाढ़ी से तो झाड़ू भी लग सकता है, चलो आइए आप लोग आ जाइए मूठे कटवा के। और वो आ जाते हैं एंड जो नॉन मुस्लिम है उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैं तो मुसलमानों से आउटरीच कर लिया। उनको ये नहीं पता कि बाकी सारे मुसलमान जो हैं वो उन मौलवियों से भागना चाह रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए उनको हटाएं ताकि रिप्रेजेंटेशन या गुफ्तगू हो। तो कोई अंबर से ठीक नहीं तो सबूई खान जैसे हैं या अपने गवर्नर जो हैं केरला के, इन लोगों से इनकी क्यों नहीं एक बॉडी बनती है जो ये बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिस इज अ सेक्युलर लिबरल कंट्री, देयर इज नो सच थिंग एज एन इस्लामिक स्टेट, ना कभी थी, ना कभी होगी, ना कभी फ्यूचर में आएगा ऐसा मसला। जो एक पाकिस्तान आलिम नहीं है ना, तो इनकी तकलीद नहीं हो सकती। नहीं आप कहें आलिम है, हम कहेंगे आलिम है, क्या बदसूरत होना जरूरी है आलिम का? अंबर क्यों नहीं आलिम हो सकती? ये क्या बात हुई? अभी अकल की बात की उन्होंने 4-5 मिनट, कोई भी होगा सुनेगा उसको समझ में आएगी कि शी इज मेकिंग सेंस। नहीं समझ में आएगी उनको जिनकी मूछें नहीं है। मदरसे से सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। अरे नहीं, हम मदरसा अपना बनाएंगे ना, जब एक्स मुस्लिम मुसलमान हो सकते हैं। अंबर कुछ कह रही है, आप म्यूटेड है। मैं म्यूटेड नहीं हूँ। नहीं, अंबर मुझे म्यूट, अरे अब म्यूट हो गई हैं अब आप। नहीं आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूटेड है। आप म्यूट खत्म करें। अरे अब मैंने नहीं किया, अब ठीक है। हाँ, मुझे उधर से किया हुआ था। मैं ये कह रही हूँ मैं हिजाब ओढ़ लूंगी, बुर्का। किसी ने कहा आपसे हिजाब ओढ़ने को? नहीं मैं बोल रही, तब लोग भरोसा करेंगे मेरी बात पे, मुझे सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप भी तो कहते हैं नेक परवीन बन जाओ। ना नेक परवीन आजकल दुपट्टे से नहीं होता, नेक परवीन होता है आदमी हिजाब से। अल हिजाब, वही तो मैं बोल रही, हिजाब, यही तो मैंने बोला, हिजाब बुर्का पहनूंगी मैं। ना आपने दुपट्टा कहा था, सर पे ले लूंगी। नहीं हिजाब और बुर्का पहन लूंगी। अरे बुर्का भी नहीं होता, आपके लिए सिर्फ एक इलाज है, जो अरब करता है वो आप करें, बाकी आपकी हैसियत क्या है कि आप बैठ के कोई अपना स्टाइल बनाए? नो, अरब औरत की शादी होती है चाहे कितना भी बुर्के पहने, इन वाइट लिनन, वो उस दिन एक दिन के लिए, एक रात के लिए वो वेस्टर्न दुल्हन बनती है अरब की बीवी। ये शायद संजय भाई को नहीं पता, वरना ये मुझे नहीं पता था। हाँ, he has to व्हाइट गाउन पहना जाता है। हाँ एकदम, टुडे आई एम वेस्टर्न। तो आपको दूल्ही दुल्हाई एकदम वैसे ही, उनका यूरोप से ड्रेस आता है, वेडिंग ड्रेस, वो पहन के वो पवित्र हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वही किचन में, वही धुनाई, वही पिटाई, वो तो है। तो वी नीड एन इंडियन सोल्यूशन, और उसका सिर्फ ये तरीका है कि देयर हैज टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, टू make sure that the women in Islam are not represented by the women who say कि यार मियाँ 2 शादियां और कर लो, पराठे बनाने में आसानी होगी। यही लॉजिक है ना तीसरी चौथी बीवी का। या वो एक आपके जो मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा गांव में तो होती है ना तारिक साहब, आपके गांव में कोई नहीं है। अरे मेरे गांव में कोई नहीं है तो मैं कहां से दूसरी शादी करूंगा? बोले एक गांव की होती है, एक शहर की होती है, आखिर आना जाना रहता है ना। ये घास खा गया है, पागल हो गया। एक तो खालाजाद बहनों से शादी कर रहा है, फिजियोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, ऊपर से 2 से कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहां पार्किंग लॉट बीवी को समझा हुआ है।
क्या भाई गांव अंबर गए तो वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए जगह होगी। अंबर जी आपकी इको आ रही है थोड़ी सी। इको आ रही है? अभी हाँ, ठीक है? शैतान कुछ कर अभी रहा। ठीक है? हाँ, शैतान जरूर कुछ हाँ, कर कुछ रहा कर रहा है शैतान। अभी ठीक है? हाँ हाँ, यूर गुड। जी जी जी। तो जी तो फिर सोल्यूशन है सर, आप लोग कर नहीं रहे। आप मोदी जी को जाके कहिए, एनएसए से कहिए कि ये सोल्यूशन है, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, वरना आप पिट के खत्म हो जाएंगे। हैदराबाद में वही होगा, तन से जुदा और पता नहीं क्या क्या। मैंने तो पूछा था, आप हमारा एक प्रोग्राम हुआ आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ में, जी और ये संगम वालों ने कराया था, वो टॉक था। तो उसमें जो लोग भी सामने बैठे थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। माशाल्लाह। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये बताइए कि आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आप स्कॉलर मानते हैं हम सब लोग, लेकिन आपकी बात कोई मुसलमान तो सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी तकलीद करना उसके लिए लाजिम नहीं है। वो जो बदसूरत बैठा है और पूरी दाढ़ी और बिना मूंछ वाला, उसके पास आलिम का सर्टिफिकेट है, उसकी तकलीद वो करेगा। तो उन्होंने उस दिन एक्नॉलेज किया, वो टॉक है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। he प्लीज। said he said he acknowledged, उन्होंने कहा कि ये दिस तकलीद इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अमंग मुस्लिम्स, कि उनको नकल करनी है, अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सर और किसने ये किसने ये रोका ये है? किताब में लिखा हुआ है उनके हिसाब से, जो अरे उन्होंने किस आलिमों ने किताब में बताया। लिखा हुआ है? कुरान में तो नहीं है। आलिमों ने बताया ना कि अकल का आलिमों ने इस्तेमाल 200 नहीं साल बाद बताया, जब इमाम ये हुसैन तो का गर्दन काट अब चुके थे वो लोग। आप अपनी कुरान अलग से लिखिए तो बात बने। नहीं नहीं नहीं, कुरान तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि आगे से क्या होगा। अरे ये तो अरबी जानता ही नहीं, ये क्या जाने। इन पे सवार है अरब, इनकी गर्दनों पे बैठा हुआ है। वो कौन सी स्टोरी थी कि वो ओल्ड मैन एंड विक्रम द सी। बेताल। हाँ, विक्रम वो बेताल। गर्दन पे यूं विक्रम पकड़। बेताल। हाँ, वो जान नहीं छूट रही हमारी। अरब ने गुद्दी से पकड़ा हुआ है। अच्छा, उसको हेल्प करने के लिए ईरानी भी बैठा हुआ, और वो मर गए तो एर्दोगान बैठा हुआ। यानी हम तो 5वें लेवल के मुसलमान हैं, ये हिंदुस्तान के, जिनका रंग देखिए किस लाइट ब्राउन किस्म का है। पता नहीं कैसी लानत पड़ी थी हम पे। फिर अरे सबके सब रहते हिंदू। वैसे भी कुरैश के अलावा किसी को जन्नत तो जाना नहीं है, पता नहीं क्यों परेशान हो रखे हैं। सर मदनी वाले नहीं जाएंगे। मैं तो जन्नत चाहूंगी। हाँ, मैं मुझे भी जन्नत पता। जाऊंगी, मैं सैयद हूँ, मेरी जन्नत पक्की है। हाँ, आप अच्छा। जाइए देखिए। ये रहेगी, बताइए। इनको तो सुन्नी ऐसा पिटाई करेंगे कि इनको समझ नहीं आएगा रास्ता कहाँ है। ये एस्केप क्लॉज ढूंढेंगे कि इसमें। अम्बेडकर साहब की किताब साथ लेके जाइए जब जन्नत में जाए, वो सब बता देंगे। वो एक जोक है ना, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, काफ़ी पॉपुलर आजकल व्हाट्सएप पे, मैं सुना देता हूँ। कि साहब, एक मौलाना साहब थे, उनसे पूछा कि भाई ऐसे बताओ कि ये लोग कहते हैं कि साहब सारे लोग तो जन्नत जाएंगे नहीं, तो फिर जन्नत कौन जाएगा, शिया जाएंगे या सुन्नी जाएंगे? तो बेशक सुन्नी जाएंगे, शिया कैसे जा सकते हैं? कहते साहब फिर सुन्नियों में साहब फिर कौन जाएगा? सुन्नियों में कौन जाएगा? हनफी जाएंगे, हनफी के अलावा और कौन जा सकता है? अच्छा साहब फिर वो हनफियों में फिर कौन जाएगा? हनफियों में तो बहुत सारे आपके फिरके हैं, नहीं हनफी में कौन जाएगा? देवबंदी जाएंगे। हाँ। ये बरेलवी अरेलवियों का क्या काम, ये तो शिरक करते हैं। अच्छा सब देवबंदी जाएंगे, तो देवबंदी में फिर कौन जाएगा? देवबंदी में हयाती जाएंगे या ममाती जाएंगे? तो उसके बाद फिर बताते हैं कि मौलाना साहब जो है वो वहां से भाग लिए। अब उन्होंने नहीं कहा कि मैं जाऊंगा। उनको आपको खबर नहीं दी उन्होंने, वो खुद आ रहे थे अपने ऊपर। मैंने तो बता दिया मैं जाऊंगी। हाँ हाँ, देखते हैं कैसे जाओगी। शियाओं को हम जाने देंगे सुन्नी। अरे तुम तो मुसलमान नहीं हो बीबी। आपको भी ले चलूंगी, आपको भी ले चलूंगी मैं तो सीट से पहले के जाना, मैं कहीं ये पिटाई करवाने ले जा रहे। वैसे ये चीज़ जो है ये साजिद रशीदी से पूछी जा सकती है, क्योंकि साजिद रशीदी ने आरजू वाले शो में पूरी थ्योरी बताई थी कि भाई कि हूरें कैसे होती हैं, कौन क्या बजाएंगी, और क्या है कि वो हूरों की क्या सरदारनी बनेगी। सरदारनी।
हाँ वो आप गाजी हो। सरदार नहीं बनी वो, हाँ। लेकिन ये 300 फुट की क्या इनको है नहीं सेक्सुअल ज्यादा कर गया कन्वर्जन 300 135 135 या 32 फुट, 132 या हाँ। 35 फुट बोलते हैं। यार ये मतलब ये व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी। आप साले वही 5 फीट 4 इंच के रह गए और वो 125 फुट की हो गई। वो तो टूथपिक सीढ़ी की लगाइए तरह ना फिर। नहीं वो टूथपिक की तरह आपको इस्तेमाल करेगी। आपको पकड़ा, दांत वांत साफ किया, नहीं फेंक दिया। अरे दूसरा लाओ लाओ, हम बांग्लादेश से 4 का कोटा है, इनसे भी जरा दांत साफ करूं, जूते यार ब्रश सब आप सब जो है वो तकफीरी हो गए हैं। ये हमारे तकफीरी नहीं हुए हैं, साजिद तकफीरी रशीद नहीं को हुए। जो है आप पे तो गुना जाएगा क्योंकि आपने हमें इनवाइट किया। मुसलमान दोजख में जा ही नहीं सकता। हम तो आपको घर वापसी के लिए बुलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो हम क्या मेहंदी तक आएंगे, रुखसती पे जाएंगे नहीं। आज मैंने कहा क्यों भाग ले रुखसती नहीं जाइए हमने करी, जहेज में कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम क्यों जाए। मैं अंबर से पूछता हूँ, आप बहुत सारे, क्योंकि आपके शो पे ये लोग आसानी से आ जाते हैं, मेरे पे तो आते नहीं है, तो जी इनमें से आपको कोई सेंसिबल लगे क्या कुछ लोग? हाँ, सारी सेंसिबल। सच बोलियो कि झूठ? क्यों परवाह, अरे उसने वहीं रहना है, ये कनाडा में नहीं रहती कि भाग जाए इसको। बेटा तुम ये बोलो, मैं सबके सब सेंसिबल है। देखिए बिल्कुल हमारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो मुझे सब बहुत ज्यादा पसंद है। जितना पसंद वो मुझे करते हैं उतना ही पसंद मैं उन्हें करती हूँ। और कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता हो वो एक तरफा नहीं होता, तो जितनी मोहब्बत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एग्जैक्टली म्यूचुअल। बिल्कुल वो लोग मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, किसी उतनी ने रिश्ता मोहब्बत और विश्ता नहीं इज्जत भेजा मैं आपको अभी तक? किसी नहीं। रिश्ता वो नहीं ऐसा होता है मिला? ना जब बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं ना, तो फिर उसके लिए ऐसी बात सोचते नहीं है। तो अरे ये बताइए, इससे अच्छा तो बेइज्जती कर देते। आप नहीं, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं इतनी इज्जत नहीं चाहती, मैं बस उतनी थोड़ी कम कम ही ठीक है, कम चलेगी ये इतनी जी इतनी। कहाँ फंसा दिया ईमान से आप लोगों ने। या तो सारों को भेज देते पाकिस्तान, बीच में रख दिया, उनसे पिटवा रहे हैं, सर कलम से जुदा कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो मैं तो देखिए, अब मुझको तो बना नहीं रही है कभी। मुझे अगर कोई इस तरह का ओहदा दे दे, तो मैं तो इनको सबको हदीस कोट करके रवाना कर दूंगा कि ना तुमको तो हिजरत